बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और सबसे पहले अब हम आपको दिल्ली की 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं। थोड़ा महत्व बताएं। आज महापर्व है, गणेश महाचतुर्दशी है। हम भगवान श्री गणेश से यह प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश, आप अपने सभी भक्तों के जीवन में शांति दें, खुशी दें, उन्हें स्वस्थ रखें और अपने कर्तव्य और निष्ठा पथ पर चलने वाले अपने सारे वैसे लोगों को जो देश, समाज, परिवार और खुद के लिए अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, सबको आप दीर्घायु बनाएं और उनके जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी आज ये पहुंचे हैं रंजीत नगर में। गणेश चतुर्दशी का कार्यक्रम में इन्होंने हिस्सा लिया है और उन्होंने सबको बधाई दिया। मैं मिहिर कुमार झा, रंजीत नगर से, बिहार मिथिला न्यूज। सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज दिल्ली के गणेश चतुर्थी पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह भी पहुंचे। हम बता दें, सबसे पहले हम बता दें कि रंजीत नगर दिल्ली में प्रेमिला चौधरी जो आर.के. चौधरी की पत्नी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके आवास पर गणेश चतुर्थी के मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। उन्होंने बिहार मिथिला न्यूज़ के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप ईमानदारी से कार्य करें, भगवान की पूजा अर्चना करें तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। श्री गणेश की पूजा से सारे विघ्न हट जाते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इस मौके पर भक्त पूरी तरह भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना में लिप्त नजर आए। इस समय यहाँ पर भक्ति संगीत का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान श्री गणेश से यह प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश, आप अपने सभी भक्तों के जीवन में शांति दें, खुशी दें, उन्हें स्वस्थ रखें और अपने कर्तव्य और निष्ठा पथ पर चलने वाले अपने सारे वैसे लोगों को जो देश, समाज, परिवार और खुद के लिए अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, सबको आप दीर्घायु बनाएं और उनके जीवन को सफल बनाएं। जी, आज क्या कार्यक्रम था, थोड़ा बताया जाए। आज गणेश चतुर्थी था, तो इसी प्रोग्राम को लेके हमने रंजीत नगर में गणेश जी का पूजन किया है, अर्चना किया है और पूरे मंडल में सबको बुलाकर और हमने कीर्तन भजन रखा है और भंडारा का रखा है। तो आज कौन कौन लोग आए थे, थोड़ा बताएं। आज हमारे यहाँ आदेश गुप्ता जी तो नहीं आ पाए, बाहर चले गए थे, उनकी वाइफ आई थी। राजेश गोयल जी जिला अध्यक्ष भी आए थे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी आए थे। राज्य मंत्री भी आए थे, हमारे गृह राज्य नित्यानंद राय जी भी आए थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया और गणेश जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया। तो यह है प्रेमिला चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा करोल बाग जिला की उपाध्यक्षा हैं और आज इनके तरफ से आयोजन था रंजीत नगर में और काफ़ी सुंदर आयोजन हुआ है। मैडम जी, आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और क्या क्या आगे योजना है, थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हमारे केंद्र सरकार के महंगाई के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल अब घेरने लगे हैं। लगातार खाद्यान्न की कीमतों एवं डीजल, गैस, पेट्रोल की कीमतों में लगातार बेतहाशा वृद्धि के बाद सीधा आरोप केंद्र सरकार पर लगने लगे। कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं, पुरुषोत्तम मिश्रा एवं अजय सिंह ने सीधा नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। एक समय जब कांग्रेस के शासनकाल में थोड़ा सा दाम बढ़ता था तो यही लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हर जगह कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता त्रस्त है। बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर उठाया है भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। दाम बढ़ने का तो
खाद्यान्न वस्तुओं का दाम तब और बढ़ जाता है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है और आने जाने का किराया बढ़ जाता है, तो सब ये जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न का कीमत उससे भी प्रभावित होता है। जहाँ तक पेट्रोल डीजल का सवाल है, तो आपके देश में जो पेट्रोल डीजल बिक रहा है, आप तो नेपाल की सीमा के रहने वाले लोग हैं, आपको पता होगा कि नेपाल की सीमा के नजदीक 10, 20, 50 किलोमीटर। पुरुषोत्तम जी, कांग्रेस के लीडर हैं आप, और खाद्यान्न वस्तुओं का दाम बेअताशा बढ़ रहा है। सरसों तेल से लेकर के सभी चीज़ों का दाम आसमान छू रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो केंद्र में सरकार है उसको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। सरकार कैसे चलेगी, चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कैसे महंगाई कम करेंगे आप लोग? महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के हम लोग जुटे हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बन रहा है। अभी हम लोगों की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी ने एक कमेटी का भी फॉर्मेशन किया है दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, जिसकी सदस्य प्रियंका गांधी जी भी हैं, कि कैसे आंदोलन चले देश में महंगाई के खिलाफ। तो रूपरेखा तय। दिल्ली में भी अब पुलिस जांच अभियान जोरों पर है। खासकर दिल्ली सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कड़ाई बरतनी भी प्रारंभ कर दी है। दिल्ली में अर्धसैनिक बलों को भी अब लगाया गया है सड़कों पर वाहन जांच के लिए। जो व्यक्ति बिना मास्क के नजर आते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली में हमारे रिपोर्टर मिहिर झा ने जब सड़कों पर विभिन्न चौक चौराहों पर निरीक्षण किया तो केंद्रीय बल के जवान काफी मुस्तैद दिखे। करीब 2 दर्जन से अधिक वाहन चालकों को पकड़कर थाने लाया गया, जहां उनसे जुर्माना वसूले गए। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हाई अलर्ट भी जारी किया है ताकि इस संक्रमण से रोका जा सके। के समीप गोल मार्केट में हूँ। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी और मंदिर मार्ग थाने की पुलिस, दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना के स्पष्ट निर्देश के बाद कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी और मां काली की पूजा अर्चना कई जगह साथ साथ होते हैं। दिल्ली में भी मां काली की पूजा अर्चना काफ़ी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर गणेश भगवान की भी पूजा की गई। इसके अलावा शंकर और पार्वती के वेश में भी कार्यक्रम को दिखाया गया। खासकर मां काली की पूजा अर्चना में सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जमा हुए थे। तो बिहार मिथिला न्यूज़ देखते रहिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपको मिथिलांचल से लेकर के पटना और दिल्ली की राजधानी तक की हर अपडेट खबर दिखाएंगे। धन्यवाद।